नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चिका सारडा। 15,000 की आबादी वाला गांव है अजीतपुरा और ये गांव तेजी से विकसित हो रहा है। इस गांव से जुड़ी कई रिपोर्ट्स आप मेरे चैनल पर देख चुके होंगे। अब आपको ये लग रहा होगा कि मैं इस गांव की इतनी सारी रिपोर्ट्स क्यों बना रही हूँ। तो दोस्तों, आपको ये बता दूं कि अजीतपुरा मेरा ननिहाल है। हालांकि वहाँ अब कोई नहीं रहता, इसीलिए बहुत कम जाना हो पाता है, लेकिन ये राजस्थान का एक हिस्सा भी है, राजस्थान का एक गांव है। इसलिए मैंने वहाँ पर रिपोर्टिंग करना ज़रूरी समझा, क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी सारी समस्याएं थी। और जब बरसों बाद जाना हुआ तो अजीतपुरा की पूर्व महिला सरपंच का इंटरव्यू लेने का भी मुझे मौका मिला। अजीतपुरा के मौजूदा सरपंच से हमारी बातचीत तो आपने देख ही ली है। अब अजीतपुरा की पूर्व सरपंच सुलोचना कंवर से ये खास इंटरव्यू हम आपको दिखाते हैं। अजीतपुरा का गढ़ जो कि दूर दूर तक मशहूर है, वो सुलोचना जी का घर है। अजीतपुरा के राज परिवार की वो बहू है। इस घराने के बारे में लोग काफ़ी जानना चाहते थे, तो मैंने सबसे पहले इस गढ़ के बारे में और अजीतपुरा के राज घराने के इतिहास के बारे में ही उनसे सवाल किया, जिसका जवाब आप भी सुन लीजिए। तो इसका निर्माण 200 साल पूर्व यहाँ के ठाकुर साहब लाल सिंह जी ने करवाया था। ठीक है। और जो यहाँ के पूर्वज है भाई, जो पहले ना स्टेट हुआ करते थे, स्टेट से भी निकला करते थे, तो हम बीकानेर स्टेट से हैं, है ना। तो लाल सिंह जी ने 200 साल पहले इसका निर्माण करवाया था। और लाल सिंह जी के पुत्र ठाकुर भैरव सिंह जी थे। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी थी और उनका बहुत नाम है। आज भी उनका नाम हिस्ट्री में होगा। अगर आप राजपूतों का इतिहास पढ़ेंगे बीकानेर में, तो उसमें ठाकुर साहब भैरव सिंह जी का नाम आएगा। और ठाकुर साहब भैरव सिंह जी के पुत्र बाल सिंह जी थे, तो उनका कम एज में उनका देहांत हो गया था। तो यहाँ पे फिर उनके भैरव सिंह जी के भाई सोजत सिंह को यहाँ लाया गया अजीतपुरा में। उन्हें ठाकुर की पदवी दी गई। और फिर ठाकुर सोजत सिंह के संतान नहीं हुई, तो घणाऊ से, जो चूरू डिस्ट्रिक्ट में घणाऊ गांव है, वहाँ से श्री राम सिंह जी यहाँ पे गोद आए थे। और श्री राम सिंह जी के भी फिर कोई संतान नहीं हुई। तब उन्होंने घणाऊ से आए थे, जब घणाऊ से आए थे तो उन्हीं के एक भाई थे भगवान सिंह जी, तो उनके प्रथम पुत्र मंगेश सिंह जी को यहाँ पे गोद लाए। तो फिर उसके बाद ठाकुर मंगेश सिंह जी यहाँ के ठाकुर साहब रहे। और अब ठाकुर मंगेश सिंह जी के 6 पुत्र हैं। तो उनमें है, सबसे बड़े हैं बिरमदेव सिंह जी, फिर है राजदेव सिंह जी, फिर है श्रीदेव सिंह जी, फिर कलादेव सिंह जी, और फिर सुपकर्ण सिंह जी, और सबसे छोटे गोविंद सिंह जी हैं। अच्छा, जो पीढ़ी चल रही है वो कौन सी पीढ़ी है? ये पीढ़ी तो पूछे मत, क्योंकि ये तो बहुत पुराना स्टार है। मान लो 400 साल पहले, वैसे मैंने तो गढ़ का निर्माण का बताया 200 साल पहले, और 400 साल पूर्व ही यहाँ पे आ गए थे जो पहले जागीरदार, हम बीकानेर स्टेट से। अच्छा, मतलब 400 साल पहले आप लोग आ गए थे। हाँ। मतलब आपके जो पूर्वज आ गए थे, और 200 साल पहले ये किला बनाया गया था। हाँ। और ये जो पीढ़ी चल रही है वो मंगेश सिंह जी की चल रही है। हाँ, मंगेश सिंह जी की तीसरी पीढ़ी है ये, है ना। मंगेश सिंह जी की तीसरी पीढ़ी अब चल रही है ना। पहले जो इसे ठाकुर की उपाधि दी जाती थी, क्या वो अब भी दी जाती है? हाँ, ठाकुर हमारे लगता है। देखिए, किसी को पता नहीं रहता, लेकिन कई चीजें हैं हम राजपूतों में कि जैसे अगर पिता नहीं होगा ना तो वो ठाकुर होगा। ठीक है। तो अब मान लो मंगेश सिंह जी नहीं है, तो अब ठाकुर बिरमदेव सिंह जी सब पुत्रों के ठाकुर लगता है। और ठाकुर के पुत्र को कंवर लगता है, कंवरसा बोलते हैं उसको। और कंवरसा के पुत्र भंवरसा, भंवरसा के पुत्र होते हैं तंवरसा। ये चार, भाई जो 4 पीढ़ी देखते हैं ना, तो उसको ऐसे ये उपाधि लगती है। तो प्रथम जो टिकायत होते हैं, प्रथम पुत्र के प्रथम पुत्र, उनको ये उपाधि दी जाती है, मान लो मिलती। ये पूरी तरह से नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू था, लेकिन फिर भी मैंने उनसे ये सवाल पूछ लिया कि सरपंच रहते हुए उन्होंने गांव में क्या कुछ विकास किया। तो इसके बारे में उनका जवाब सुनिए। अजीतपुरा में बहुत विकास कार्य करवाए गए, क्योंकि आज की बात नहीं, हम 15 साल से भाई सरपंच थे यहाँ पे। मैं सबसे पहले मैंने इलेक्शन लड़ा था 2005 में, तब मैं 1100 वोटों से विजयी हुई थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड श्रीदेव सिंह जी, उन्होंने चुनाव लड़ा था। उसके बाद 2005 में उन्होंने लड़ा था, और 2005 में तो मैंने लड़ा था। 2010 में श्रीदेव सिंह जी ने लड़ा था, और 2015 में मान लो मेरी देवरानी है गजराज कुंवर, पिछली योजना में गजराज कुंवर सरपंच थी। तो मान लो हम इतने सालों से हमने सारे विकास कार्य करवाए जो गांव में है। आप देख रहे 15 साल से मान लो हम ही सरपंच थे। और उससे पूर्व 3 बार मेरे ससुर जी ठाकुर साहब मंगेश सिंह जी भी सरपंच रह चुके हैं। अब पिछली योजना में भाई 8 महीने पहले दूसरे सरपंच चुने गए गांव में। तो हमने सारे, जो आप गांव में घूम रही है कि जो भी गलियों के निर्माण करवाना हो, और ये अटल सेवा केंद्र से मंदिर तक की रोड का निर्माण, गौरव पथ 1 किलोमीटर वो निर्माण, और गौशाला के पक्की सड़क बनवाना, और शेड का निर्माण, और किसान सेवा केंद्र के पास अनाज भंडारण का निर्माण, और जो पक्की नालियाँ वगैरह जो भी है विकास कार्य, वो सब हमारी पंचायत के द्वारा ही करवाए गए हैं।
मुझे इस बात का भी पता चला कि सुलोचना कंवर महाराणा प्रताप की वंशज है, तो इतने गौरवशाली और प्रतापी राजा की वंशज होने पर उन्हें कैसा लगता है, तो इस पर उन्होंने क्या बताया वो सुन लीजिए। मैं बताती हूँ कि हम जैसे मैं एमपी से हूँ, मध्य प्रदेश से, मंदसौर डिस्ट्रिक्ट से, और मेरा गांव कुरावन है, लेकिन हम निकले चित्तौड़ से हैं। हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं। तो महाराणा प्रताप के बारे में तो सारा राजस्थान जानता है, उनकी वीरता की तो बात ही अलग थी। तो सबसे पहली बात तो है कि हमें गर्व ही मुझे इस बात का होता है कि मैं महाराणा प्रताप की वंशज हूँ, और ये बात बहुत प्राउड फील करवाती है मेरे को। और मेरा बचपन, मेरी एजुकेशन उज्जैन की है, जो भक्तों की नगरी भी कहलाती है, जहाँ का महाकालेश्वर मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, सब जानते हैं। और वहाँ की मेरी एजुकेशन है, ग्रेजुएशन फ्रॉम कालिदास कॉलेज उज्जैन। और क्या बताऊँ, बहुत बचपन तो बहुत बढ़िया, अच्छा बीता था, बढ़िया। एक शिक्षित महिला होने के नाते वो गांव की महिलाओं को क्या संदेश देती है वो भी सुनिए। देखिए, महिलाओं के लिए ये बात है कि वो आत्मनिर्भर बने। सबसे पहली बात ये कि महिलाएं खुद खुलकर सामने आए, और आजकल योजनाएं राज्य सरकार ने बहुत चला रखी है महिलाओं के लिए। और बच्चियां हैं, भाई बालिका हैं, तो उनको भी चाहती हूँ कि उनको अच्छा मौका मिले। ऐसा नहीं कि किसी कारण से उनकी पढ़ाई रुक जाए वगैरह। तो मैं गांव में महिलाओं को यही कहना चाहती हूँ कि अपनी बेटों को ही नहीं, बेटियों को भी आगे पढ़ने के लिए भेजें, और बेटों बेटी में कोई भेदभाव ना करें। आप ये बताइए कि शादी से पहले भी आपका घर किले जैसा ही था क्या? हाँ, मैं भी मान लो राजघराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। हमारा भी गढ़ था, मेरे दादाजी वगैरह जैसे जागीरदार थे। तो किले से जाकर मतलब किले में रहकर वापस किले में आना, तो आपको तो आदत होगी। हाँ, नहीं, वो बात ये है कि जैसे मेरा जन्म वहाँ पे हुआ किले में, लेकिन मेरी एजुकेशन सारी सिटी में हुई, शहर में हुई मेरी एजुकेशन सारी। तो मैं शहर में ही रही हमेशा ही, सिर्फ छुट्टियों में, समर वेकेशन में ही मेरा गाँव में आना जाना हुआ। बाकी मेरा बचपन शहर में ही बीता है, लेकिन गाँव मुझे हमेशा से अच्छा लगता है। और एक किले में रहने का एक्सपीरियंस क्या होता है? आप कभी गुम नहीं हो जाते कहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, गुम नहीं होते। और अच्छा, मैं एक और बात बताना चाहती हूँ, ये गांव में जो भी हैं, गांव में जो भी बच्चियाँ पढ़ रही हैं, ये जो महिलाएं पढ़ने की शौकीन वगैरह हैं, तो अपना हिंदी लिटरेचर ज़रूर पढ़ें। मैं कहना चाहती हूँ, मैं मान लो यहाँ के जो भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, अजीतपुरा वाले, उन सबसे कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को कहे कि अपना जो हिंदी विषय है, हिंदी लिटरेचर, साहित्य, जिसको हिंदी साहित्य बोलते हैं हम, वो ज़रूर पढ़ें। उसको पढ़ने से काफ़ी आप अच्छा महसूस भी करेंगे, और आपको कई चीज़ें सीखने को मिलेगी। जैसे आजकल के बच्चे हैं, तो आप कोई जेई की तैयारी कर रहा है, कोई नीट की तैयारी कर रहा है, कोई डिफेंस की वगैरह सब तैयारी कर रहे हैं, वो सब सही है। लेकिन कई जो आप साहित्य पढ़ेंगे ना, उससे आपको एक अलग चीज़ मिलेगी। आपको मान लो जीवन कैसे जीना है, वो साहित्य से मिलेगा, ठीक है ना। सिर्फ यही तो है नहीं कि आपको पढ़ना है, कैरियर बनाना है, ये किया वो किया। एक मानसिक शांति होती है, वो आपको पढ़ेंगे आप, अच्छी बुक्स पढ़ेंगे, चाहे वो ये नहीं कि अपना साहित्य भी पढ़िए, और विदेशों में भी बहुत अच्छे जो राइटर हैं, आप उनके भी पढ़िए। तो आपको उससे भी बहुत ज्ञान की प्राप्ति भी होगी साथ में, और साथ में एक जीवन जीने की कला आ जाएगी कि भाई हाँ, जीवन कैसे जिया जाता है वगैरह। आप जीवन से भाई कैसे सामना करना है, क्या करना है, भाई आपको किसी की मोटिवेशन की जरूरत नहीं रहेगी कि कोई आपको आके और मोटिवेशन करे। आप खुद उन किताबों को पढ़ेंगे, उस मान लो बुक्स से अच्छा आपको कोई फ्रेंड नहीं हो सकता है। तो आप अच्छा है, सबके लिए मैं चाहती हूँ, पूरे गांव वाले जो भी हैं, जिसको पढ़ना आता है वो जरूर पढ़ें। मैं ये नहीं बोल रही कि आप सिर्फ वो यही पढ़ें, आप स्टडी बुक्स के अलावा की बात कर रही हूँ कि और भी बुक्स है वो पढ़ें तो अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, ये थी सुलोचना कंवर जी से खास बातचीत। एक महिला सरपंच से ये मेरी मुलाकात पूरी तरह से नॉन पॉलिटिकल थी, और ये मुलाकात अचानक ही हुई थी, इसलिए गांव के बहुत सारे मुद्दों को मैं उनके सामने नहीं रख पाई, उनके बारे में बात नहीं कर पाई। लेकिन फिर भी ये वीडियो देखकर आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपने सवाल बताएं, ताकि अगली बार मैं उनसे ये सवाल ज़रूर कर सकूं। लेकिन विकास के उनके दावों की तस्दीक तो आपको ही करनी पड़ेगी, इसलिए कमेंट सेक्शन में मुझे ये ज़रूर बताएं कि सच में कितना विकास हुआ है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही दूसरे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस रिपोर्ट को शेयर करें, और मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें। धन्यवाद।